बात है, गलती हुई है अम्बरीश के साथ और माफी मांग रहे हैं। वहां भगवान ने कहा देखो जहां गलती है वहीं जाओ। हैं, सासू से झगड़ा किया, पति से लड़ गई, पति पत्नी से लड़ गया, और वहां तो कुछ नहीं कह रहा है, मंदिर में जाता है, हे भगवान मेरा झगड़ा हो गया है, हे भगवान मेरा झगड़ा हो गया है। पत्नी बोलती हमारा झगड़ा हो गया है, वो बहू बोलती सासू से झगड़ा हो गया है। भगवान बोलता रे जहां झगड़ा किया है, जिससे गलती की उसी जाके माफी मांग, उसी से माफी मांग जाकर। मेरे पास क्यों आया? बहुत अच्छा उत्तर दिया भगवान ने। अरे जहां पर भूल हुई भाई उसी से बोलो ना। अम्बरीश से तुमने भूल की तो अम्बरीश के पास जाओ और उससे कहो कि हमसे गलती हो गई, भूल हो गई। जाकर के जब अम्बरीश के पास गए और ऐसे हाथ जोड़ना चाहा तो तुरंत एकदम राजा अम्बरीश ने दोनों हाथों को पकड़ लिया, कहा भगवान ऐसा न करो, मुझे पाप में मत डालो, आप तो महात्मा हैं, संत हैं, ऐसा करोगे तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तुरंत प्रार्थना की चक्र से, भगवान आप शांत हो जाओ। चक्र शांत हो गया। इस प्रकार से इस एकादशी के व्रत के परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप उन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया, उनका जीवन सफल हुआ। हे राजन, इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को ईश्वर में लगा करके हम एकादशी व्रत के माध्यम से उस परमात्मा का सामीप्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कथा श्रवण कराई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले प्यारी मुरलिया वाले, बाके मुरलिया बाकी मुरलिया वाले प्यारी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम है बंसी तेरे अधर की, हम है बंसी तेरे अधर की, हम है बंसी तेरे अधर की, हम है बंसी तेरे अधर की। चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तुझे से न चले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से न चले
मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरणी का तू दासी बना ले। 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 वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए न अपने। 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 अभी तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले। अभी तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। कुछ चर्चाएं संक्षेप में सुनो। सुखदेव जी विवेचन करते हैं, राजन परीक्षित, कभी भी इन इंद्रियों पर ऐसा विश्वास न करो कि अब मेरे बस में है, अब मेरे अधीन है, क्योंकि अब मैंने मन को वश में कर लिया है, अब मैंने चित्त को वश में कर लिया है। ऐसा जो सोचता है वो भूल में है, वो चूक में है, वो गलती में है। कभी ऐसा मत मानो कि इंद्रियां हमारे नियंत्रण में, कभी किसी को कहीं भी धोखा दे सकती हैं। किसी पर विश्वास करना पर इंद्रियों पर विश्वास नहीं करना। जो इंद्रियों पर विश्वास करता है वो धोखा खाता है, जो मन पर विश्वास करता है वो धोखा खाता है। मन के कहने पर कभी नहीं चलो, मन के कहने पर कभी नहीं चलो। वेद में मंत्र आता है, ए न मनुषा न मनुते। वेद में दो प्रकार के मंत्र आते, ए न मनुषा न मनुते, जिसे मन के द्वारा कभी नहीं जाना जा सकता है। दूसरा मंत्र आता है, ए न मनसैव अनुदिष्टव्यम, उस परम तत्व को मन के द्वारा ही जाना जा सकता है। विरोधाभास हो रहा कि नहीं हो रहा है? वेद की श्रुतियां हैं और दोनों वेद की श्रुतियां हैं और दोनों विरोध आपस में झगड़ा हो रहा है। एक कहती श्रुति कि मन से नहीं जाना जा सकता है, दूसरी कहती है कि मन से ही जाना जा सकता है। क्या समाधान होगा? का भाई जो विकृत मन है, जो दूषित मन है, उससे कभी भी उस परम तत्व को, परमात्मा को पाया नहीं जा सकता है। जो निष्कल है, विशुद्ध है, और विशुद्ध मन से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। विकृत मन जीव को धोखा देता है, गर्त में गिरा देता है। सो परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं, राजन सावधान होकर कथा को सुनो। ये मन धोखा देता है,
भगवान थोड़ा बतलाने की कृपा करें, किस भक्त को धोखा दिया? राजन, तुम नाम जानना चाहते हो तो उस भक्त का नाम है शौभरी। शौभरी 100 साल की समाधि जल में लगाए। ध्यान देना, आप तो 10-5 मिनट की समाधि लगाते होंगे। मन का धोखा देना स्वाभाविक कोई बड़ी बात नहीं है। शौभरी 100 वर्ष तक समाधिस्थ जल में रहे। ध्यान देना, मन को पकड़ के रखा, लेकिन पकड़ के रखने पर भी जब भी मौका मिलता है चूक नहीं करता है, एक गड़बड़ी कर बैठता है। शौभरी की आंख खुली और आंख के खुलते ही एक मत्स्य को देखा और मत्स्य मछली में रमण कर रहा था। शौभरी के अंदर विकृति पैदा हो गई, विकार पैदा हो गया। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, साधना को छोड़ करके शौभरी मानधाता के पास गए। मानधाता से कहा कि हम आपके दरबार में कुछ इच्छा लेकर के आए हैं, बोलिए। मुझे आपकी पुत्री चाहिए, मैं विवाह करना चाहता हूं। अरे आप तो बूढ़े हैं, दाढ़ी सफेद हो गई है, हम अधर्म अन्याय नहीं कर सकते हैं कि मैं अपनी पुत्री को आपको दे दूं। हाँ ठीक है, हम स्वयंवर का कार्यक्रम रखते हैं और यदि मेरी कोई पुत्री आपको स्वीकार करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर हम किसी को जबरदस्ती आपके गले में नहीं डालूंगा। आप मुझे शाप दो, कुछ भी करो। शौभरी महाराज ने स्वयंवर की तैयारी हो रही। स्वयंवर में बहुत से राजकुमार आए हैं। अरे देश देश के भूपति नाना, बहुत से लोग आए, बहुत से कुमार आए। उनके अंदर महर्षि शौभरी जी महाराज आए और ऐसा रूप बना करके आए कि जितने राजकुमार थे उनके सामने सारे फीके थे। इतना सौंदर्य लावण्य उनके अंदर था। अपने योग बल से अच्छा रूप बनाया और जब रूप बनाया और जब स्वयंवर के बीच में पहुंचे तो उनकी 50 कन्या थी। 50 कन्याओं ने उनको वर्ण कर लिया। ध्यान देना, सुखदेव जी बोले, परीक्षित, इस मन पर कभी भरोसा नहीं करना, विश्वास नहीं करना। राजन, मन के कहे न चालिए, मन के कहे न चालिए, और मन है पक्का धूर्त, और ले डाले दरियाए में जाए हाथ से छूट। अरे मन के कहे न चालिए, अरे मन के मते अनेक, और मन के मारे मर गए मुल्ला काजी शेख। इस मन ने बहुतों को मार दिया। राजन सावधान। अरे मट्ठे से छाछ से निकाला गया मक्खन का लौंदा, दही से निकाला गया, छाछ से निकाला गया मक्खन का लौंदा, और आप कहो कि ये ऐसा ही गोल मटोल बना रहे। अरे भाई, हाथ पे रखोगे पिघल जाएगा, ये टिक नहीं सकता है। वो मक्खन का ढेला हिट लगते ही पिघल जाएगा। राजन, ऐसे ही तो मन है। इस मन को जहां पर संयोग योग मिलता है विकृतियों का, तो अच्छे अच्छे मन वहां पर फिसल जाते हैं। सो राजन सावधान, कभी इस पर विश्वास नहीं करना, सतर्क रहो, सावधान रहो। बड़ी सुंदर कथा सुनाई है सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को। विश्वास नहीं करना, सतर्क रहो, सावधान रहो। प्रतिपल प्रतिक्षण इसको त्रास दो और इसको समझाते रहो, इसको समझाते रहो। समझाते रहोगे तो बहुत अच्छी बात है, और गफलत में जाओगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। समझाओ मन को, कहो मन को, अरे मन माखियन दोन की, मन माखियन दोन की, एक ही गति लखाए,
और कबहू मोहन भोग पे तो कबहू मल पर जाए। ध्यान देना, मन और मक्खी दोनों एक से होते हैं। ध्यान देना, मन और मक्खी दोनों एक से होते हैं। हलवाई की दुकान पर चमचम रसगुल्ले पर तुरंत उड़ करके बैठ जाती है। ध्यान देना, और थोड़ी ही देर में बहती हुई गंदी नाली में भिट्टा पर बैठ जाती है। हरे मन तेरी चाल लखी नहीं जाई, हरे मन तेरी चाल लखी नहीं जाई। पल में आवे और पल में जावे, पल में चौदिस धाई। मन तेरी चाल लखी नहीं जाई। सावधान, सतर्क मन से ये कभी भी धोखा दे सकता है। महाराज शौभरी ने विचार किया। यहां लिखा है, बहुत लंबी अवधि तक गृहस्थ जीवन को भोगने के बाद एक दिन उनको वैराग्य जगा। अरे ये मैंने क्या किया। ध्यान देना, आदमी कभी कभी चैतन्य तो होता है, ठोकर तो लगती है। ठोकर लगी, होश आया, ये मैंने क्या किया। तुरंत वैराग्य आया। वैराग्य आया। वैराग्य को लाओ। सजग रहोगे, सावधान रहोगे तो वैराग्य जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। सतर्क रहो, सावधान रहो। शौबरी महाराज ने भगवान से बहुत अन्य विनय किया, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस प्रकार से पुनः उसी वृत्ति में आकर के जंगल में जाकर के अब की साधना में संलग्न हुए। अपने प्राण को अपान में, अपान को समान में, समान को उदान में खींचते हुए प्राणों को चक्रों के माध्यम से ब्रह्मरंध्र में ले गए हैं। मन को वहां पर टिकाया है, वृत्ति को वहां टिकाया है और भगवान के पावन पुनीत पादारविंद में अपने को जोड़ दिया है, संलग्न कर दिया है। इस प्रकार से शौभरी ने अंत में परमात्मा का साक्षात्कार किया है। सो भैया, पहले जीवन को बिगड़ने मत दो, सतर्क रहो। साधना का मतलब है साध। क्या कर? साध, साधो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। संक्षेप से शौभरी की कथा आपको सुनाई मैंने। आगे कथा आती है अयाति राजा की। अयाति ने अपने बेटे पुरु से कहा, बेटे हमने बहुत भोग भोगे हैं, पर मैं क्या बताऊं, इंद्रियों में अभी तक वैराग्य नहीं आया है। अग्नि में आहुति डालो, आहुति डालने के पश्चात वो बढ़ती है। भोगों को देने से भोगों की इच्छाएं बढ़ती हैं। इच्छा पर इच्छा, इच्छा पर इच्छा। इच्छाओं को बहुत मत बढ़ाओ। इच्छा बहुत बढ़ेगी, समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए इच्छाओं को रोको। एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी। कहां तक पूर्ति करोगे? कोई एक बुराई आ जाए तो एक बुराई दूसरी को पैदा करती, दूसरी तीसरी को करती है, तीसरी चौथी को करती। बुराई से बुराई निकलती जाती है। सतर्क करो, सावधान। बुराइयों को छूट मत दो, उन पे कंट्रोल रखो। ध्यान से बात को सुनो कि आई बुराइयों पर नियंत्रण पाओ। छूट मिल गई तो जीवन विकृत हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ध्यान देना, संत लोग उदाहरण देते हैं कि कोई एक शराबी था, थोड़ी सी दवा को दारू के रूप में लेता था। दारू से कुलिया बन गई, कुलिया से पूरा ग्लास भर गया, पूरे से अद्धा बन गया, अद्धा से पौना बन गया, पौना से बोतल बन गई और बोतल से जीवन में वो रग पक गई। नौकर को भेजा, आज भूल आया, जा तू ला। 1000 का नोट दिया, नौकर गया। उसने सोचा मेरा राजा पिएगा और खाने की इच्छा करेगा गंदा, तो पैकेट भी ले लिया। सोचा ये खाएगा पिएगा, बीमार पड़ेगा, डॉक्टर भी चाहिए,
डॉक्टर को बोला, सभी को बोलते बालते वो घर पहुंचा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब घर आया बोतल दी, साथ में पैकेट दिया। ये क्या है? बोले आपकी वृत्ति बिगड़ेगी तो ये मांस है। थोड़ी देर में घंटी बजी, दरवाजा खोला, एक नर्तकी आई। बोले ये कौन है? बोले आप खाओगे, आप खाओगे, पियोगे, फिर खाओगे तो विकार आएगा, और विकार के आने पर नृत्य देखोगे। थोड़ी देर में घंटी बजी, दरवाजा खोला। अब की बार डॉक्टर साहब आए। बोले ये किस लिए आए? तो बोले बीमार नहीं पड़ोगे, विकार आएंगे तो। थोड़ी देर में वो स्यापा करने वाली माइयां भी आ गई। बोले ये क्यों आई? का ऐसी लाइन में लगी हुई है, जब तुम ये दुष्कर्म करोगे तो बीमार पड़ोगे, बीमार होगे तो क्या मरोगे नहीं? थोड़ी देर में अर्थी वाला भी आ गया। बोले अर्थी किस लिए है? कहा डॉक्टर साहब कोई खुदा नहीं, परमात्मा नहीं तुमको बचा ले वे, हो सकता है तुमको मरना पड़ जाए, इसलिए अर्थी है। उसने कहा अच्छा ये लंबी लाइन एक बुराई के पीछे लगी। बोले एक बुराई के पीछे लंबी लाइन है। उसने बोतल को उठाया और शपथ ली कि मैं कसम खाता हूं आज से इस शराब को छोड़ता हूं। यदि शराब छूट जाएगी, जिंदगी अच्छी बन जाएगी, तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? उसने बोतल को लिया और जमीन पर मारा और कहा कि भाई आज से तू नौकर नहीं है, आज से तू मेरा गुरु का काम करेगा। ध्यान देना, शिक्षा कहीं से मिल सकती है। सुंदर सा उपदेश राजा याति को दिया गया। अरे भाई भोगों से उपराम हो। संत समस्या का समाधान करते हैं, महात्मा जीव को सुधारते हैं। उपदेश लग गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जीवन संभल गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वृंदावन बिहारी लाल की। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद